जंग के मैदान में पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है। पाकिस्तान में तबाही का मंजर है और हर ओर बेचैनी का आलम। भारत पर हमले की नाकाम कोशिश लगातार पाकिस्तान कर रहा है और भारतीय सेना हर हमले को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने फतेह की एक वहीं मिसाइल से हमले की कोशिश की है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया है और भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। जंग के बीच 10 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजा हालात की जानकारी दी जाएगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि भारतीय सेना हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को। जंग के मैदान में पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है। पाकिस्तान में तबाही का मंजर है, हर ओर बेचैनी का आलम है। भारत पर हमले की नाकाम कोशिश लगातार पाकिस्तान कर रहा है। वहीं भारतीय सेना हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने वहीं हम आपको बता दें कि वहीं से पहले कल भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सेना और विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हालातों की जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत में 36 जगहों पर हमले की कोशिश की। 300 से 400 ड्रोन हमले किए गए, जिससे भारत ने नाकाम कर दिया और अब भारत उनके मलबों की फॉरेंसिक जांच कर रहा है। शुरुआती जांच में यह ड्रोन तुर्की मेडेड पाए गए। वहीं पाकिस्तान ने भारत के शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब किया है। विक्रम मिस्री ने कहा कि पाक ने भड़काऊ और आक्रामक कार्रवाइयां भारतीय शहरों और नागरिक बुनियादी ढांचे के अलावा सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर की गई है। वहीं भारतीय सशस्त्र बलों ने अनुपातिक, पर्याप्त और जिम्मेदारी से जवाब दिया है। सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की। Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष, पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है भारत पर हमले करने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकाम साबित हो रहा है। वहीं भारत के द्वारा जितने भी हमले किए जा रहे हैं सभी में भारत कामयाब रहा है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की कूटनीति रही है कि पीठ पीछे हमला करने का नतीजा है कि जिस तरह से भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लगभग 35 जगह कल जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था ड्रोन के द्वारा, तो उसको निशाना बनाकर भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है। वहीं जिस तरह से रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और जानकारी दिया गया कि जिस तरह से लगातार जो ड्रोन से हमले हो रहे हैं, आखिर यह इसका निर्माण कहाँ हुआ है। तो जिस तरह से रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि इसका निर्माण तुर्की में किया गया है, डिफेंस एकेडमी में। तो जिस लगता है कि उसको पूरे जो 35 जगह
जो विस्फोट पाकिस्तान के द्वारा कराया गया था, कई सैनिक ठिकानों पर जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, उसको भारतीय सेना भारतीय सेना के द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं इस जो जितने भी जहां घटना घटी है उसका जो भारतीय सेना है उसको फॉरेंसिक जांच किया जाएगा। आखिर इसमें जो हमला हुआ था कितना शक्तिशाली था, क्या मंशा था, उसकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। आज 10 बजे जो रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, खास करके विदेश मंत्रालय, उसमें तीनों सेना के प्रमुख रहेंगे और जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्थिति पर नजर रखेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से भारत लगातार पाकिस्तान के चाल और चरित्र पर नजर रख रही है, उसका नतीजा है कि जब जब पाकिस्तान किसी प्रकार के हिमायत कर रहा है तो उसको भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसका जिस तरह से खास करके राजस्थान बॉर्डर जैसलमेर की बात करें तो कल जो देर रात तक ब्लैकआउट कर दिया गया था और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे थे उसको भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। खास करके जम्मू कश्मीर की बात करें, राजौरी की बात करें तो वहां भी कुछ इलाकों में ड्रोन पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था, उसको भी जिस तरह से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसको ध्वस्त किया है। तो कुल मिलाकर भारतीय सेना चौकस है और खास करके केंद्र सरकार बार बार एडवाइजरी जारी कर विदेश मंत्रालय लगातार इस घटनाक्रम को कैसे निपटा जाए इस पर नजर रखी है। तीनों सेना के प्रमुख से लगातार, चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लगातार बैठक की जा रही है और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो हैं और गृह मंत्री के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि कैसे भारतीय सेना जो पाकिस्तान के जो जिस तरह से कायराना हमला कर रहा है उसका जवाब दिया जाए। जी, अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने कायराना हरकतों से भारत को डराने की कोशिश की, लेकिन भारत हर मोर्चे पर सफल साबित होते हुए पाकिस्तान को हराते जा रहा है और तकरीबन 400 से 500 ड्रोन को देखा गया और हर ड्रोन को मार के नीचे गिराया गया है। हालांकि अगर हम बात कर लें इन सभी चीजों की तो लगातार सेना के जो प्रमुख है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर एक बात की जानकारी दे रहे हैं कि कहीं आगे जाकर के ये ना कहा जाए कि हमें ये बातें नहीं बताई गई, चाहे वो बातें। सर्वदलीय बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, प्रधानमंत्री खुद इन सभी चीजों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाए थे उसमें चाहे वो विपक्ष के राहुल गांधी हो, चाहे जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो सभी ने इस जो सेना के भारतीय सेना की कार्रवाई को समर्थन किया है, एकजुट होने की बात की है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार जो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और विदेश मंत्री तीनों जो हैं उनके प्रधानमंत्री के निर्देश पर लगातार जो तीनों सेना के प्रमुख के साथ वार्ता भी कर रहे हैं और मीडिया के सामने जो विदेश सचिव के अधिकारी रैंक के जो अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के कर पल आज फिर 10 बजे विदेश मंत्रालय में जो तीनों सेना के जो विदेश सचिव हैं वो मीडिया को बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान के तरफ से जिस तरह से हमला किया जा रहा है कैसे उनकी चाल और चरित्र, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान पीठ पीछे हमला करता है, उसका जवाब भारतीय सेना के द्वारा मुंह तोड़ दिया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि जब जब पाकिस्तान आंख दिखाता है तो उससे आंख में आंख डालकर भारतीय सेना के द्वारा जवाब दिया जाता है, चाहे वो 40 ड्रोन भेजे या जिस तरह से लगातार मिसाइल पर से भी हमला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना इतनी चौकस है, चाहे वो थल की बात करे, वायु की बात करे या नेवी की बात करे, तो तीनों सेना बिल्कुल चौकस है। चाहे वो आप जमीन से लड़ने की बात करें या आसमान से या धरती के अंदर, नेवी ने जवाब देने की कोशिश कर रहा है। किसी तरह से पाकिस्तान के चाल चरित्र कामयाब होने की नहीं देगा और जिस तरह से भारतीय सेना लगातार जवाब देने में कामयाब रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लगातार विदेश मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी भी जारी किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के द्वारा हमला किया जा रहा है आखिर
कैसे हमला किया जा रहा है, कैसे चाल रात में ड्रोन भेजकर कभी यूनिवर्सिटी पर, कभी जैसलमेर के इलाकों में, कश्मीर के इलाका में, तो लगातार जिस तरह से कल भी और परसों भी जम्मू में ब्लैकआउट किया गया था, खास करके राजस्थान की बात करें तो ब्लैकआउट किया गया था। तो पूरी जो रणनीति है उस पर विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की पूरी नजर है, चाहे वो तीनों सेना के प्रमुख हो या विदेश सचिव के पल पल जिस तरह से मीडिया को बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान चाल और चरित्र पाकिस्तान की वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि हर एक जो उनके वार है वो नाकाम हो रहे हैं, फिर भी लगातार वार किए जा रहे हैं। फिलहाल रुक करते हैं प्रीतम का। प्रीतम, देखा जा रहा है कि लगातार जो वार है वो नाकाम साबित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बौखलाहट है, जो बेचैनी है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। जो वार करने से वो बाज नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं विफल ही साबित हो रहे हैं, फिर भी वो लगातार फायर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, उनके हर वार को नाकाम करने में भारतीय सेना और भारतीय सरकार दोनों सक्षम है। भारत देश की दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत के सामने नहीं टिक सकता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे वो सामरिक शक्ति की बात हो, चाहे वो रक्षा शक्ति की बात हो, चाहे वो कूटनीति की बात हो या फिर विदेश नीति की बात हो। हर मामले में भारत पाकिस्तान पे 20 पड़ता रहा है, पहले भी, इतिहास में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। पहले शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। हमारे लोग जम्मू कश्मीर में पहलगाम में छुट्टी मनाने के लिए गए थे और जिस तरह से निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो कुछ आतंकियों ने कहा था कि मोदी को जाके बता देना, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं और वो आतंकियों के प्रति कितने कठोर हो सकते हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान को लगातार जवाब मिल रहा है और अगर पाकिस्तान से हमारी जंग होती है तो जंग में हम पाकिस्तान से कोई मानवता को उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और चूंकि कल जब भारत सरकार की ब्रीफिंग हुई तो उसमें एक बड़ी बात ये कही गई कि पाकिस्तान ने उन इलाकों में भी अपनी उड़ान नहीं रोकी जिस इलाकों से पाकिस्तान के सिविलियन जा रहे थे। यानी पाकिस्तान एक तरीके से अपने नागरिकों को भारत के खिलाफ ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो अपनी डिफेंस लाइन तैयार कर रहा है। भारत ने जो हमले किए हैं पाकिस्तान जिस तरीके से वो केवल और केवल आतंकी, जहाँ पे आतंकी रह रहे हैं। बिल्कुल प्रीतम, आपने सही कहा कि मानवता की उम्मीद तो उनसे कर भी नहीं सकते और शर्म और पाकिस्तान कोसों दूर है एक दूसरे से। तो फिलहाल आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम और संतोष हमारे साथ बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने को तैयार नहीं है और न ही मानवता उनमें देखी जा रही है। फिलहाल भारत हर एक उनके हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है।